प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस खास अध्ययन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। जरा उस शांत दिव्य वातावरण की कल्पना कीजिए जहां सिर्फ एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज रही है। ये धुन कोई साधारण संगीत नहीं है, बल्कि गोपियों और श्री कृष्ण के बीच उस निस्वार्थ, पवित्र और हमेशा रहने वाले प्रेम का प्रतीक है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा ही नहीं होता। आज हम इसी अलौकिक प्रेम की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। आज के हमारे इस विश्लेषणात्मक सत्र का विषय है सूरदास के पद। ये सिर्फ हमारी कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक साधारण अध्याय नहीं है, बल्कि भक्ति काल की उस सुनहरी काव्यधारा की एक बेहद भावपूर्ण यात्रा है जो सीधे हमारे हृदय को छू लेगी। एक शिक्षिका के नाते मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम सब इन पदों को महज परीक्षा के लिए न रटे, बल्कि इन्हें गहराई से महसूस करें। आगे बढ़ने से पहले आइए एक क्षण के लिए सोचते हैं, क्या हमने कभी ऐसा निस्वार्थ प्रेम देखा है जो दुनिया के हर तर्क, हर नियम और हर ज्ञान को पूरी तरह से झुठला दे, जहां कोई कारण ही ना हो, बस पूर्ण समर्पण हो। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भी तो बिल्कुल ऐसा ही था। उनके इस अगाध प्रेम को समझे बिना हम सूरदास जी के पदों की असली आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। इस अध्याय को अच्छे से समझने के लिए आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। पहला, कवि परिचय व पृष्ठभूमि। दूसरा, भ्रमर गीत, प्रेम बनाम ज्ञान। तीसरा, चारों पदों का सरल भावार्थ। चौथा, काव्य सौंदर्य। और अंत में परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए अपनी ये यात्रा आरंभ करते हैं। हमारा पहला खंड है कवि परिचय और पृष्ठभूमि। वात्सल्य सम्राट महाकवि सूरदास। क्या आपने कभी माँ और बच्चे के बीच ऐसा अद्भुत निस्वार्थ प्रेम देखा है? उसी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को सूरदास जी ने जिस श्रेष्ठता के साथ अपनी रचनाओं में पिरोया है ना, वो सच में अतुलनीय है। उनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के पास रुनकता गांव में हुआ था। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। इसके अलावा साहित्य लहरी और सूर सारावली भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रजभाषा का जो निखरा हुआ और मीठा रूप उनके काव्य में मिलता है, वो वाकई बेजोड़ है। अब जरा इन पदों की पृष्ठभूमि पर आते हैं। ये कथा उस समय की है जब श्रीकृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। गोपियां उनके लौटने की राह देख रही थीं, लेकिन कृष्ण खुद न लौटकर अपने मित्र उद्धव को भेज देते हैं, और उद्धव, जो योग और निर्गुण ब्रह्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, गोपियों के लिए वो सूखा और नीरस संदेश लेकर आते हैं। बस यहीं से शुरू होता है भावनाओं और तर्कों का एक बहुत बड़ा द्वंद्व। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। भ्रमर गीत, प्रेम बनाम ज्ञान का द्वंद्व। एक तरफ है हमारी गोपियां जो प्रेम मार्ग की पक्की अनुयायी हैं, जिनका हृदय कृष्ण की भक्ति की आग में तप रहा है, और दूसरी तरफ है उद्धव, जो ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और निराकार ईश्वर के ठंडे तार्किक दर्शन की बात करते हैं। जब ये दोनों आपस में संवाद कर रहे होते हैं, तभी वहां एक भौरा यानी भ्रमर आ जाता है। अब गोपियां सीधे उद्धव को कुछ ना कहकर उस भौरे को माध्यम बनाकर उद्धव पर जो तीखे व्यंग्य करती हैं, उसी अनूठे संवाद को भ्रमर गीत कहा जाता है। हमारा तीसरा खंड है चारों पदों का सरल भावार्थ। पहले पद की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे व्यंग्य से, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, पर असल में यह एक बहुत तीखा तंज है। वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी जल से बिल्कुल अछूता रहता है, या उस तेल की मटकी के समान हो जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। तुम कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। इसके विपरीत गोपियां अपनी तुलना उन चींटियों से करती हैं जो गुड़ यानी कृष्ण के प्रेम से ऐसे चिपक जाती हैं कि फिर कभी अलग ही नहीं हो पाती। यह है उनकी अनन्य भक्ति। दूसरे पद में यही व्यंग एक गहरी पीड़ा में बदल जाता है। मन की मन ही मांझ रही। गोपियों की विरह वेदना यहां पूरी तरह छलक पड़ती है। वे कहती हैं कि हमारे मन की सारी इच्छाएं मन में ही दबकर रह गईं। हम तो इसी आस में तन और मन की व्यथा सह रही थीं कि कृष्ण लौटेंगे, लेकिन इस योग के संदेश ने तो हमारी विरह की आग में जैसे घी डालने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, वे कहती हैं मर्यादा न लेही। प्रेम की मर्यादा यही होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन कृष्ण ने ये मर्यादा ही तोड़ दी है, इसलिए अब हमसे धीरज नहीं रखा जाता। तीसरे पद में गोपियों का स्पष्ट तिरस्कार झलकता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी की शानदार उपमा देती हैं। जैसे एक कड़वी ककड़ी को निगलना असंभव होता है ना,
और उसका स्वाद मुंह करवा कर देता है, बिल्कुल वैसे ही ये निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमारे लिए एकदम असहनीय है। गोपियां अपनी जिद और निष्ठा को हारिल पक्षी के माध्यम से भी दर्शाती हैं। जिस तरह हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसी तरह गोपियों ने कृष्ण के नाम को अपने हृदय में कसकर पकड़ लिया है। वे साफ कहती हैं कि ये योग की बीमारी उन्हें ही दो जिनका मन चंचल हो। हमारा मन तो केवल और केवल कृष्ण में एकाग्र है। और फिर आता है चौथा और अंतिम पद, जहां गोपियों का क्रोध एक वैचारिक रूप ले लेता है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियां आरोप लगाती हैं कि कृष्ण ने अब मथुरा जाकर राजनीति सीख ली है और वे बहुत चतुर हो गए हैं। वे न्याय के तराजू की बात करती हैं। आखिर एक राजा का धर्म यानी राजधर्म क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना और उन्हें अन्याय से बचाना। लेकिन यहां तो कृष्ण स्वयं गोपियों पर योग का संदेश थोपकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये पद गोपियों की बुद्धिमत्ता और उनके अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता को बड़ी ही खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। चौथा खंड है काव्य सौंदर्य और साहित्यिक विशेषताएं। सूरदास जी की रचनाओं का काव्य सौंदर्य वाकई बेमिसाल है। सबसे पहले तो इसमें ब्रज भाषा का अत्यंत निखरा, साहित्यिक और मधुर रूप देखने को मिलता है। रस की बात करें तो पूरे पाठ में वियोग श्रृंगार रस प्रधान है, जो बिछड़ने की उस गहरी पीड़ा को उभारता है। अलंकारों का बहुत ही सटीक उपयोग हुआ है, जैसे कमल के पत्ते और कड़वी ककड़ी के रूप में शानदार उपमा और रूपक अलंकार। और अंत में इन पदों की गेयता, यानी इनमें छिपा हुआ वो संगीतमय गुण जिसे गाया जा सकता है, इन्हें सचमुच अमर बनाता है। हमारा पांचवा और अंतिम पड़ाव है परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु और पुनरावर्तन। परीक्षा से पहले क्विक रिवीजन के लिए आइए इन मुख्य बिंदुओं को समेट लेते हैं। पहले पद का मुख्य भाव है व्यंग्य, और यहां मुख्य रूपक कमल का पत्ता और तेल की गगरी हैं। दूसरे पद का भाव है विरह की पीड़ा, जहां मर्यादा टूटने की बात मुख्य है। तीसरे पद में योग का तिरस्कार है, जिसे कड़वी ककड़ी और हारिल की लकड़ी के माध्यम से दर्शाया गया है। और चौथे पद में अन्याय का आरोप है, जहां राजनीति और राजधर्म मुख्य विषय हैं। इस तरह आप पूरे अध्याय को बस एक नज़र में याद रख सकते हैं। अब पाठ्यपुस्तक के कुछ प्रमुख अभ्यास प्रश्नों को भी संक्षेप में देख लेते हैं। पहला, उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य है? इसका उत्तर है कि वे कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से वंचित रहे, यही उनका दुर्भाग्य है। दूसरा, कमल और तेल की गगरी की उपमा यह दिखाती है कि उद्धव प्रेम के प्रभाव से पूरी तरह अछूते हैं। तीसरा, योग को कड़वी ककड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि योग का वो नीरस ज्ञान गोपियों के लिए अपनाना असंभव है। और चौथा, कौन सी मर्यादा टूटी? प्रेम के बदले प्रेम देने की मर्यादा, जिसे कृष्ण ने योग संदेश भेजकर तोड़ दिया। इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप अपने उत्तर बहुत प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं। पूरे अध्याय को अगर हम कुछ प्रतीकों में समेटना चाहें तो वे है, एक तरफ गोपियों का कृष्ण के प्रति शुद्ध, अनन्य और बिना किसी शर्त का प्रेम, और दूसरी ओर उनके हृदय में जल रही विरह वेदना की वो भयानक आग, जिसे इस योग के संदेश ने और भड़का दिया। यही इस पूरे पाठ की आत्मा है। भ्रमर गीत का सबसे बड़ा निष्कर्ष और महत्व यही है कि यह सिद्ध करता है कि प्रेम का मार्ग ठंडे और कठोर ज्ञान मार्ग से कहीं अधिक श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। गोपियों ने अपने निश्चल प्रेम से उद्धव के अहंकार और उनके निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को पूरी तरह से खंडित कर दिया। और इसी भाव को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि प्रेम की शक्ति से बड़ा कोई मंत्र नहीं। सूरदास के पद इसका अमर प्रमाण है। सच्चा प्रेम किसी भी बौद्धिक ज्ञान या तार्किक दर्शन से बहुत ऊपर होता है, और यही बात इन पदों को आज भी हमारे जीवन में इतना प्रासंगिक बनाती हैं। तो विद्यार्थियों, इस पूरी भावपूर्ण यात्रा के अंत में एक प्रश्न हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अंततः किस मार्ग में अधिक शक्ति है? उस पवित्र निस्वार्थ भक्ति की गर्माहट में, या फिर ज्ञान और तर्कों की उस ठंडी निश्चितता में? इसी विचार के साथ मैं आज का ये अध्ययन सत्र यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है सूरदास जी के इन पदों की गहराई और सुंदरता आपके हृदय में हमेशा बनी रहेगी। अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।